Yes. So what we have done in the last class, variation of acceleration due to gravity. Variation of acceleration due to gravity. Right? यही हमारा नेक्स्ट टास्क था. अगली क्लास में यही करना था हमें. तो देखिए, एक है ड्यू टू हाइट कैसे वेरी करेगी. ड्यू टू हाइट ग्रेविटी कैसे वेरी करेगी बेटा. जैसे मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, इसका मास है m और रेडियस है r. तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस तो r ही होगा. अब इस सरफेस से h हाइट ऊपर ये कोई बॉडी रखी हुई है स्मॉल m मास की. h हाइट ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है स्मॉल m मास की, और इससे पहले तक का डिस्टेंस कितना था सेंटर तक का r. तो सेंटर से उस बॉडी का डिस्टेंस कितना हो गया. सेंटर से मैं कह रहा हूं इस बॉडी का डिस्टेंस कितना हो गया h प्लस r. तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, बोलो. इस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगेगा. मान लो यहाँ पे ग्रेविटी g डैश है, तो ये फोर्स हो गया mg डैश. तो mg डैश किसके बराबर होना चाहिए, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. सेंटर से कितना डिस्टेंस है उस बॉडी का, r प्लस h का होल स्क्वायर. स्मॉल m से स्मॉल m गया, तो g की वैल्यू कितनी आ गई, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर. अब gm को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम. स्मॉल g इंटू, और यहां से भी आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस एच बाई आर. ये वैल्यू अंदर बच गई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. क्लियर है यहां तक. सो ये जो वैल्यू आई है g डैश की, ये आया है g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर. ये आपका ग्रेविटी का ओरिजिनल फॉर्मूला आया है. ठीक है, कि हाइट के साथ ग्रेविटी कैसे वेरी करेगी जब हाइट बहुत बड़ी है ना. यानी दिस इज फॉर h ग्रेटर देन 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 500-600 किलोमीटर से ऊपर की हाइट के लिए ग्रेविटी का ये फॉर्मूला है ना. यानी एज कंपेयर टू 6400, एज कंपेयर टू 6400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ज्यादा नहीं. 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 500 किलोमीटर ज्यादा नहीं, लेकिन कम भी नहीं है. यहां से शुरुआत हो जाती है. ये 10% 5% होगा उसका, इससे ज्यादा ही होगा, है ना. तो इससे ज्यादा हाइट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा. लेकिन अगर इससे कम हाइट है, इससे कम नेग्लिजिबल, बेटा नेग्लिजिबल तो ये किलोमीटर में है. अगर मैं कहूं 30 किलोमीटर हाइट के लिए, 30 किलोमीटर बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है. 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ आप चलते जाओगे, ग्रेविटी कितनी रह जाएगी, वहां तो नेग्लिजिबल नहीं होगी. 20-30 मीटर के लिए, 100 मीटर के लिए, 200 मीटर के लिए, 400-500 मीटर के लिए हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं. अरे हमने किया ये मोशन अंडर ग्रेविटी किया था ना. मोशन इन 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी भी किया था. वहां हमने जी की फिक्स वैल्यू दी थी, क्योंकि वो हाइट्स बहुत नेग्लिजिबल थी एज कंपेयर टू इट्स रेडियस, बहुत ज्यादा, है ना. अब वैल्यू कैसे वेरी करेगी, देखो. फॉर स्मॉल हाइट, फॉर स्मॉल हाइट यानी h इज लेसर देन r. 500 किलोमीटर के अंदर अंदर ग्रेविटी कैसे वेरी करेगी फॉर स्मॉल हाइट. सो g डैश की वैल्यू आ चुकी थी बेटा, g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर. यही था ना बेटा. आप इसको ऊपर ले जाओ, g इंटू 1 प्लस एच बाई आर का रेज टू पावर -2. और क्योंकि एज वी नो कि h is very lesser than r, right, as h is very lesser than r, right. So h by r is lesser than 1. तो यहाँ पे हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि h by r की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये -2 जो पावर होती है वो, यस, जो ये वाली पावर है वो यहाँ आगे आ जाएगी. बहुत बढ़िया, आज खुशी का रिस्पॉन्स अच्छा है. वेरी गुड बेटा. सो g
इंटू 1 माइनस 2 आगे आ जाएगा बेटा, है ना। प्लस से प्लस के बाद यहाँ पे -2 आगे आ जाएगा, -2, और h/r तो था ही, तो मैं इस प्लस की बजाय भी इसको -2h/r लिख दूं। ये होगा फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर लेसर हाइट्स, कम हाइट के लिए ये ऐसे ग्रेविटी, इस फॉर्मूला के हिसाब से ग्रेविटी वेरी है कम हाइट की। इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटा। -2 आगे इसलिए आया क्योंकि आगे वाली टर्म बहुत ही छोटी है, बायोनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये कंडीशन होती है मैथमेटिक्स की कि 1 + x की पावर अगर n है एंड x इज वेरी वेरी लेसर देन 1, x 1 से बहुत छोटा है, तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी। यानी दिस स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट 1 + x raised to power whole power n कैन बी रिटन एज 1 + पावर आगे आ गई n x के, nx ऐसे लिख दिया जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप 1 में 0.002 ऐड कर रहे हैं और उसकी पावर है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आप पावर 5 को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप स्क्वायर वाले में सॉल्व करके देख लें, इसका होल स्क्वायर ओपन करके और फिर वैसा करके देख लीजिए, ये ऐसी ही आंसर आएगा। तो मैं देखो, एक तो इसका स्क्वायर करके ओपन कर सकता हूं आप लोग कंफर्म करने के लिए, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये टर्म बहुत छोटी है, ये टर्म बहुत ही छोटी है, तो ये 2 आगे ले आऊंगा मैं, तो ये बन जाएगा 1 + 0.004 बन जाएगा, और मैं ऐड करूंगा तो ये 1.004 बन जाएगा, तो ये आंसर आना चाहिए, है ना। तो आप इसका स्क्वायर करके ऐड करके देख लें, अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। यस, नेक्स्ट देखिए बेटा। सो सेकंड केस है वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, सॉरी। देखो हाइट में 2 फॉर्मूला आपके आए हैं, एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है और एक ओरिजिनल फॉर्मूला है। हाइट में, डेप्थ में एक ही फॉर्मूला आएगा, तो एक बार जरा डेप्थ वाले का बता देता हूं मैं बेटा। यस, देखिए मान लीजिए ये अर्थ है, क्या है ये? अर्थ के सेंटर से यहाँ पे एक टनल आपने बना लिया, और आप अर्थ के सेंटर से डी डेप्थ नीचे चले गए, सॉरी अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे चले गए। डी डेप्थ नीचे आपने माना या पाया कि यहाँ पे ग्रेविटी जी डैश है, तो फोर्स कितना लगेगा? न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स लगेगा एम जी डैश। क्या होता है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जी डैश क्या है? एक्सेलरेशन ही है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए यहाँ एक्सेलरेशन जी डैश है, तो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी डैश, है ना। और अगर मैं आपको होलो सॉलिड स्फीयर के अंदर बोलूं, है ना, तो यहां इस पार्टिकल एम मास पे फोर्स कितना लगेगा बेटा? उस पे फोर्स हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम आर बाय कैपिटल आर क्यूब। ये फोर्स कहां से आया? यस, ये हमने डेराइव किया था, हमने निकाला था सॉलिड स्फीयर के अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पे ग्रेविटी क्या होती है। स्मॉल आर कहां से डिस्टेंस था? सेंटर से उस पॉइंट मास का डिस्टेंस था। सेंटर से आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पे ये लगता है बेटा। ओके, जो मैंने अभी अभी टिक मार्क लगाया जिसके ऊपर, और उसी को हम किसके बराबर रख देंगे? एम जी डैश के इक्वल रख देंगे। किसके इक्वल रख देंगे? तो यस, तो अब देखिए एम जी डैश इज इक्वल्स टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब। अब बताओ मुझे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? यहां कितनी है स्मॉल आर की वैल्यू? यानी सेंटर से डिस्टेंस कितना रह गया है? आर माइनस डी रह गया बेटा। ये पूरा आर था सरफेस तक, उसमें से डी कम हो गया, आर माइनस डी।
तो यहां मैं r माइनस डी लिख दूंगा, यस और नो? m से m गया, तो g डैश की वैल्यू हो गई g m बाय r क्यूब r माइनस डी। ओके, अब gm की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा? पहले भी लिखा था r g r स्क्वायर, स्मॉल g r स्क्वायर। सो g डैश की जगह पे स्मॉल g इंटू r स्क्वायर लिख दिया जाएगा। अब ये एक क्यूब चला गया, तो ये देखो g डैश की वैल्यू क्या आ गई बेटा? g इंटू r बाय r 1 माइनस 2 बाय r। इज दैट क्लियर? तो जहां पे 2h बाय r आया था, यहाँ पे d बाय r आ गया, वैसे सही फॉर्मूला आया, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला नहीं है, अंदर लगेगा यही फॉर्मूला, अंदर ये ओरिजिनल फॉर्मूला ही है। एक ही फॉर्मूला है डेप्थ का, और डेप्थ में भी ग्रेविटी घटेगी। डी बेटा सरफेस से उस पॉइंट मास का डिस्टेंस है जहां डी डेप्थ नीचे हमने रखा है उसको। तो डी क्या है? डी सरफेस से सेंटर की तरफ डी डिस्टेंस चले हम, कितनी डीप गए हम। जैसे अगर मैं बोल दूं आपको कि भाई 5 मीटर गड्ढा खोद दो, 5 मीटर डीप गड्ढा खोद दो, तो आप कहां से खोदना चालू करेंगे? सरफेस से ही ना, यानी सरफेस से आप 5 मीटर सेंटर की तरफ चलते जाएंगे, वही हो गया ना गड्ढा? यस सर। ओके बेटा, चलिए और बताइए क्या करना है? ये ओरिजिनल फॉर्मूला है इसका, और यहां पे लिख दो कि ग्रेविटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग टूवर्ड्स सेंटर। सेंटर पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0। सो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेंगे। इज दैट क्लियर?